औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ व्यूज़ असरार कुरैशी की एक और नशिस्त के साथ मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह पाक मुझे अच्छी बात अता फ़रमाए और उस बात को आप तक अच्छे तरीके से पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अमली ज़िंदगी में आज का जो मौजू है वो है मेरी तरजीहात, माई प्रेफरेंसेस। इसलिए कि ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ पे डायरेक्टली असरअंदाज होता है। हमारे हालात जो भी हों, हमारे मिजाज जो भी हों, हमारी जो भी सूरत हाल हमारी है या हमारे ताल्लुकात, हमारे जो भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, उस सब से कतई नज़र उसके बावजूद हमारी कुछ तरजीहात होती हैं जो हम खुद से तय करते हैं। और ये जो आखिर दूसरी बात मैंने कही है ख़ुद से तय करने की, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। ये कंट्रोल अपने पास लेना ज़रूरी है कि जो चीज़ें मैं प्रेफर कर रहा हूँ, तरजीह दे रहा हूँ जिनको, वो चाहे मेरे रिश्तेदार हैं या उन रिश्तेदारों में से कुछ रिश्तेदार हैं या मेरे दूसरे मामलात हैं, मेरे ऑफ़िस के मामलात हैं, मेरे काम के मामलात हैं, मेरे तरीक़ेकार हैं, जो चीज़ें मैं प्रेफर करता हूँ, जिनको मैं तरजीह देता हूँ, वो मेरी चॉइस होनी चाहिए, तो मेरे फ़ैसले होने चाहिए। बेशक हालात ने जो मर्ज़ी मुझ पर डाल दिया हो, लेकिन अगर मुझे वो करना है, अपने फ़ैसले के तौर पे करना है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ तो ये बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। बहुत से घरों में बड़े भाई बहन ऐसे होते हैं, हालात ऐसे होते हैं कि उन पे घर की ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं। वालिद साहब बीमार हो गए, काम नहीं कर सकते, खुदा न खास्ता वालिद साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए, ज़िम्मेदारी आ गई। अब बड़ा भाई है या बड़ी बहन है, उसको देखती है कि मेरे नीचे 4-5 छोटे बहन भाई भी हैं और वो अभी छोटे हैं और मैं इस स्टेज पे हूँ कि मैं कुछ ना कुछ सपोर्ट का बंदोबस्त कर सकती हूँ। कुछ जॉब करेंगी, छोटी जॉब करेंगी, स्कूल में पढ़ाएंगी, किसी दफ्तर में नौकरी ढूंढने की कोशिश करेंगी, जो भी उनके इख्तियार में है ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगी। लेकिन इसको दो तरह से देखा जा सकता है ना, कि एक तो यार ये क्या मुसीबत है, अल्लाह ने क्या मुझ पे बोझ डाल दिया, किधर मैं जाऊँ, क्या मैं करूँ, ये ना होते तो मैं तो पता नहीं कौन सी उड़ानें भर लेता, मैं तो कहीं अमेरिका में PhD करने चले जाता या चली जाती, अब इनकी वजह से मैं भी बाउंड हूँ। एक ये तरीका है सोचने का। एक ये है कि नहीं, ये मेरी ज़िम्मेदारी है और मेरी तरजीह है कि मैंने सबसे पहले इनको देखना है, अपने से भी पहले इनको रखना है और इनकी ज़रूरियात को रखना है और उनका ख़याल रखना है और कोशिश करनी है कि मैं इनके बारे में पहले सोचूं। ये मेरी तरजीह है, लेकिन ये तरजीह मैंने ख़ुद बनाई है। ये हालात ने तो जो भी बनाया, हालात ने तो अपनी जगह पे था ना, लेकिन वो भी हाउस होल्ड है जहाँ पे बड़े भाई साहब गायब हो जाते हैं। वो कहते हैं जी मैं तो जा रहा हूँ, आप जो मर्ज़ी करें। वो जाके कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, दूसरे शहर चले जाते हैं, उसके बाद ख़तो किताबत बंद हो जाती है, कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं, फ़ोन नंबर बदल लेते हैं और पलट के नहीं देखते। वो भी इसी दुनिया में होता है, कोई अनहोनी बात तो नहीं है, ठीक है। या कुछ अरसा वो करते हैं, उसके बाद जैसे ही उनकी शादी होती है तो वो अपना घर बसा के अलग हो जाते हैं और उनके बाकी जो छोटे बहन भाई हैं वो अपनी वालदा के साथ या पेरेंट्स के साथ, अगर दोनों भी हैं, तो वो किसी मुश्किल से ज़िंदगी में पड़े होते हैं और वो चूँकि अच्छे सेटल हो जाते हैं समहाउ, तो वो अपनी ज़िंदगी अलग से गुजार रहे होते हैं। एंड दे डोंट बॉदर एक्चुअली, ये भी इसी दुनिया में हो रहा है, ठीक है। वो उनकी तरजीह है, उनकी तरजीह अपनी ज़िंदगी है कि मेरी ज़िंदगी ठीक होनी चाहिए, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि बाकियों की अच्छी है या बुरी है, किसी दूसरे की दूसरी तरजीह है। तो अगर आप सिर्फ इस एक एग्ज़ाम्पल पे गौर कर लीजिए तो आपको तरजीहात का असर नज़र आ जाएगा अमली ज़िंदगी पे। इसी सिचुएशन में एक पर्सन ए जो है, एक जो साहब ए हैं, वो बुनियादी तौर पे अगर उनकी तरजीह अपनी ज़िंदगी है तो उनका हर अमल उसके मुताबिक होगा, और जिसकी तरजीह पर साहब जो बी हैं, उनकी तरजीह उनके छोटे बहन भाई हैं, उनका घर है, तो वो उनका हर अमल उसके मुताबिक होगा। तो इसलिए अमली ज़िंदगी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से चल रही होगी। सो ये है जो असर है बुनियादी तौर पे, जो मैंने कहा कि मेरी तरजीहात क्या हैं। इसी तरह से कुछ लोगों की तरजीह है कि मुझे पढ़ना है, मुझे बाहर जाके पढ़ना है, मेरी प्रेफरेंस है जी मैंने करके रहना है ये, ठीक है। वो तो उनकी तरजीह की जितनी स्ट्रेंथ है, जितनी ज़्यादा वो शदीद होती है, वो उसी तरह से वो हमें ड्राइव भी करती है ना फिर,
कि मेरी तरजीह है जी मुझे ये करना है, या मैं फ़लाँ जॉब पे हूँ और मैंने फ़लाँ जॉब से फ़लाँ जॉब पे जाना है, ये मेरी प्रेफरेंस है, या मैंने फ़लाँ कंपनी से फ़लाँ कंपनी में जाना है, छोटी से बड़ी कंपनी में जाना है, ठीक है, मैंने पाकिस्तान की बजाय दुबई में जाके काम करना है, ये मेरी प्रेफरेंस है। कंपल्शन देखिए, कंपल्शन कुछ और चीज़ है, मजबूरी और चीज़ है, मैं उसको अलग करना चाह रहा हूँ, तरजीह और चीज़ है। हाँ, मजबूरी को अगर हम हल करना चाहते हैं और उसके लिए अपनी को तरजीह बनाते हैं तो वो हमारी चॉइस है। मैं जो बात क्लियर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब हम मजबूरी के तहत काम करते हैं तो हमारे अमल मुख्तलिफ होते हैं, जब हम अपने इख्तियार से काम करते हैं तो हमारे अमल मुख्तलिफ होते हैं। अगर मेरी कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से मैं कहीं फंसा हुआ हूँ और मुझे करना ही है, वो तो कोई उसके अलावा चारा नहीं है और मैं उससे निकल नहीं सकता, तो ये मेरी मजबूरी है और मैं करूँगा, लेकिन मैं कभी पूरे दिल से नहीं करूँगा, मैं कभी अच्छे तरीके से नहीं करूँगा, कभी उस काम को मैं ढंग से सीखने की भी कोशिश नहीं करूँगा कि यार मुझे कौन सा करना है, ये तो मजबूरी है ना। मैं उस काम में एक्सेलेंस, तो बड़ी बात की बात है ना कि मैं उसमें कोई बड़ी महारत हासिल करूँगा, मैं तो उसे सीखने पे भी राज़ी नहीं हूँगा। लेकिन अगर इसी मजबूरी को मैं अपना इख्तियार बना लूँ कि यार ये है, दिस इज़ द सिचुएशन, मैं बैठ के ठंडे दिल से मैंने गौर कर लिया, इसे निकलने का रास्ता नहीं है, तो अब मैं उसको अपनी प्रेफरेंस में ले आऊँ कि अच्छा ठीक है मुझे ये करना है, तो जब तक भी करना है मुझे ये करना है तो मैं ये करूँगा, मैं इसको सीखूँगा भी, मैं इसमें महारत भी हासिल कर लूँगा, कल को ये मेरे काम आएगी या नहीं आएगी, डिसरिगार्डिंग दैट। ये चीज़ बहुत बहुत शदीद इसका इम्पैक्ट है। वो एक साहब का अक्सर आप लिटरेचर में पढ़ते होंगे, विक्टर फ्रैंकल का। ही वॉज द गाय, ही वॉज ए ज्यू, और वो ये जो ऑक्विट्स जो कैंप था जर्मनी का, नाज़ीज़ का, उसमें ही वॉज ऑल्सो देयर। यानी जो वर्स्ट पीरियड था जिसमें बेशुमार लोग मर गए, उसमें फिगर्स मुख्तलिफ हैं, ज़ाहिर है, तो जो ज्यूज़ हैं उनका तो वर्जन डिफरेंट है, वो बहुत एक बड़ा नंबर बताते हैं, वल्लाह आलम कितना नंबर था, लेकिन काफ़ी बड़ी तादाद यकीनन थी और यकीनन बहुत सा जुल्म भी हुआ उस पीरियड में। ही सर्वाइव्ड, और वो जब फाइनली वो वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गई और जर्मनी डिफीट हो गया और वो फाइनली आज़ाद हो गए उस कैंप से, जिस हालत में भी हुए, ज़ाहिर है अच्छी हालत में नहीं हुए, तो वो आज़ाद हो गए, तो उसके बाद ही टुक एवरीथिंग वेरी पॉजिटिवली, किताब भी लिखी उन्होंने, और वो किताब ज़ाहिर बेस्ट सेलर भी हुई, जगह जगह उन्होंने जाके टॉक्स भी दी, मोटिवेशनल टाइप की और इस तरह की, और उस सब का क्रक्स यही है कि मजबूरी तो बहुत बड़ी थी, लेकिन उस मजबूरी में जो लोग उस मजबूरी को कन्वर्ट नहीं कर सके किसी चीज़ में, वो पैरिश हो गए, और जिन्होंने किसी ना किसी तरह से अपने आप को संभाल लिया उसके अंदर कि नहीं मेरी प्रेफरेंस ये है कि मुझे यहाँ से निकल के जाना है जब भी मुमकिन होगा। जेल्स में भी यही होता है, कितनी स्टोरियाँ, कितनी फिल्में बन चुकी हैं जेल ब्रेक्स के ऊपर, कि उन्होंने ये जेल तो हो गई, मजबूरी है, लेकिन उन्होंने अपने उसको प्रेफरेंस नहीं बनाया। मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक आपको एज ए फैक्ट बता रहा हूँ कि उनकी प्रेफरेंस वही है कि मुझे यहाँ से निकलना है, एंड दे डू। इंतहाई शदीद सख्त जेलों में से भी लोग फरार हुए हैं, और अब भी होते हैं और आइंदा भी होते रहेंगे। यानी मैं इतनी शदीद आपको ये इतनी बुरी एग्जांपल्स आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आम हालात में हमारी कंपल्शन ऐसी नहीं होती, बड़ी सादा होती, जिनको हम मजबूरी बना के सर पे को उठा के टोकरा हमारा इतना भारी उठा लेते हैं कि हम चल भी नहीं सकते। सोचने की बात यह है कि मेरी प्रेफरेंस ये है या नहीं है, आर्जी तौर पे सही। तो एक तो ये मामला है। दूसरा ये है कि कुछ हमारी वाकई हमारे अच्छे हालात हैं, बहुत अच्छे हालात हैं, हमारी प्रेफरेंसेस हैं। फिर मैं पढ़ना चाहता हूँ, ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ, मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, मैं पोस्ट डॉक करना चाहता हूँ, मैं फ़लाँ सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूँ, मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता लेकिन मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ और बिज़नेस को मैं कमाल पे लेके जाना चाहता हूँ। ये सब प्रेफरेंसेस हैं, और हमारे सामने लोग लेके जाते हैं और लेके गए हैं और लेके जाते रहेंगे, सब कुछ कर रहे हैं। फ़र्क यही है कि जब हम उसको किसी चीज़ को अपनी तरजीह में शामिल कर लेते हैं, अपनी प्रायोरिटी बना लेते हैं, अपनी प्रेफरेंस बना लेते हैं, तो फिर हम उसके मुताबिक अपनी पूरी ज़िंदगी के कामों को तरतीब दे देते हैं। हमारी सारी अमली ज़िंदगी उसके मुताबिक फिर हम अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ये फ़र्क है।
इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि अपनी तरजीहात को समझिए और उनको डिटर्मिन कीजिए और उनको बाकायदा कहीं पे लिख लीजिए कि मेरी तरजीहात ये हैं, और फिर उन पे काम कीजिए। जो आपकी कंपल्शंस भी हैं, खुदा न खास्ता को मजबूरी भी है, उसको भी किसी तरह अगर आप उसको अपनी किसी तरजीह में डाल सकते हैं तो डाल लीजिए, ताकि आपके काम करने की तरीका बदल जाएगा आपका, और आपकी अचीवमेंट बदल जाएगी। अल्लाह पाक आपको बड़ी कामयाबियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो, हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन।